हेलो एवरीवन, इन न्यूज़ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। और आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए यहाँ लेकर आई हूँ वो आपके किस जीएस पेपर से रिलेटेड है वो हम तब जानेंगे। पहले हम खबर पर नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि वो आपके किस जीएस पेपर से रिलेटेड है। तो चलिए पहले खबर देख लेते हैं। दरअसल भारत ने अपनी लिथियम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पिछले साल यानी 2020 में अर्जेंटीना के साथ एक समझौता किया था और वो भारत की एक कंपनी थी काबिल। ये काबिल एक एक्रोनिम है और यानी कि एक संक्षिप्त रूप है KABIL। इसकी फुल फॉर्म क्या है वो आगे मैं आपको बताऊंगी। अभी जब हम इस पैक्ट के बारे में बात करेंगे तब मैं काबिल के बारे में भी बताऊंगी आपको। तो भारत की एक कंपनी है काबिल, उसने अर्जेंटीना के साथ एक पैक्ट किया था, समझौता किया था अपनी लिथियम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इसके अलावा अब जो काबिल है, जो ये कंपनी है, वो चिली और बोलीविया में भी जो लिथियम है उसके अन्वेषण या एक्सप्लोरेशन पर विचार कर रहा है। अब क्योंकि जो चीन है वो लिथियम का बहुत बड़ा निर्यातक है, एक्सपोर्टर है, तो इसलिए भारत का जो ये कदम है वो एक रणनीतिक पहल कहा जा सकता है कि भारत चीन की बजाय दूसरे देशों की तरफ रुख कर रहा है। चलिए अब हम अपने पहले डायमेंशंस पर बात कर लेते हैं, यानी पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन, जिसके थ्रू हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो हम जान चुके हैं कि खबर क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमने भारत अर्जेंटीना पैक्ट की बात की, समझौते की बात की, वो क्या है और इस पैक्ट का महत्व क्या है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। और क्योंकि यहाँ लिथियम की बात की है हमने, तो लिथियम के बारे में जानेंगे और इसी से जुड़ी जो लिथियम आयन बैटरीज हैं उनके बारे में बात करेंगे। और एक और है यहाँ टर्म सॉलिड स्टेट बैटरीज, इस पर भी हम बात करेंगे और आखिर में हमारा प्रश्न रहेगा। अब क्योंकि यहाँ हमने लिथियम की बात की है और जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों का भी यहाँ पर बात हो रही है, तो इसलिए अगर अंतर्राष्ट्रीय मामलों को देखा जाए तो ये आपके जीएस पेपर 2 से रिलेटेड रहेगा और लिथियम टेक्नोलॉजी की बात है। और इसके अलावा हम इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी बात करेंगे, तो इसलिए आपके जीएस पेपर 3 को भी कवर करेगा। तो चलिए अब पहले बात कर लेते हैं जो भारत अर्जेंटीना का पैक्ट है, समझौता है, उसके बारे में। मैंने आपको बताया कि भारत की तरफ से जो भारतीय कंपनी है काबिल, ये एक एक्रोनिम है। काबिल का फुल फॉर्म है खनिज विदेश, ये विदेश नहीं है, विदेश है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड रहेगा, इसका फुल फॉर्म होगा। ये काबिल का फुल फॉर्म है। तो ये एक भारतीय कंपनी है और इसने अर्जेंटीना की एक खनन कंपनी के साथ समझौता किया था पिछले साल। और ये जो काबिल है ये 3 कंपनीज का जॉइंट वेंचर है। किस किस का? सबसे पहला तो नाल्को यानी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, उसके बाद हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और तीसरा मिनरल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड। इन तीनों का जॉइंट वेंचर है और इसे बनाया गया था 2019 में। इसको बनाने का जो उद्देश्य था वो ये था कि जो भारत के जो सामरिक महत्व के जो खनिज हैं, कौन कौन से, लिथियम, कोबाल्ट, इनको एक्सप्लोर किया जा सके और इनका उत्पादन किया जा सके। इसी की वजह से इसको गठित किया गया था। और काबिल जो है लिथियम के लिए ऑस्ट्रेलिया, रूस, बोलीविया जैसे देशों से संपर्क भी कर चुका है। और अगर इस पैक्ट के उद्देश्य की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि इसका उद्देश्य यही था पैक्ट का कि लिथियम की ज़रूरतें पूरी हो सके, लिथियम को एक्सप्लोर किया जा सके और इसका प्रोडक्शन किया जा सके। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका के जो लिथियम ट्रायंगल है उसमें एक्सप्लोरेशन हो सकेगा इस पैक्ट के द्वारा। लिथियम ट्रायंगल क्या है? ये लिथियम ट्रायंगल को अगर हम समझें तो जो लिथियम ट्रायंगल है दक्षिण अमेरिका के 3 देश हैं, चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना। इसमें लिथियम रिजर्व्स के जो भंडार है, जो लिथियम रिजर्व्स हैं वो बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और इन्हीं तीनों देशों के, इसीलिए इन तीनों देशों को लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है। आगे हम इसकी बात करें तो ये बोलीविया है, ये रहा, ये चिली है, ये सारा यहाँ, और ये है अर्जेंटीना। अगर आपने अटाकामा डेजर्ट का नाम सुना है, अटाकामा डेजर्ट, ये जो ये पूरा हिस्सा है
नॉर्दर्न चिली, इसका जो बेसिकली जो इसकी अवस्थिति है अटाकामा डेजर्ट की, वो नॉर्दर्न चिली रीजन में ज़्यादा है। हालांकि वो बोलिविया वगैरह देशों में भी फैला हुआ है, लेकिन जो ज़्यादा स्थिति है इसकी वो नॉर्दर्न चिली में है। इसके अलावा एक झील है टिटिकाका, टिटिकाका लेक है। ये बोलिविया और पेरू के बीच सीमा बनाती है, और बोलिविया जो है वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। याद रखिएगा कि बोलिविया, इन तीनों देशों में, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना में, जो बोलिविया है वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। यहाँ पर ये पैसिफिक ओशन है और ये अटलांटिक ओशन है। चलिए अब बात करते हैं इस समझौते के महत्व की। तो सबसे पहला तो ये कि भारत में क्योंकि लिथियम रिजर्व्स लगभग ना के बराबर है, तो इसलिए भारत लगभग पूरी तरह इसके आयात पर निर्भर है। तो इस समझौते से क्या होगा कि भारत को जो है अच्छी खासी मात्रा में, क्योंकि लिथियम ट्रायंगल से वो आयात कर सकेगा, जो तीन जो अग्रणी देशों में शामिल होते हैं, चिली, बोलिविया और अर्जेंटीना, लिथियम रिजर्व्स के, वहाँ से वो आयात कर सकेगा। अब क्योंकि भारत जो है वो इलेक्ट्रिक वाहनों की अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनके प्रचलन की तरफ बढ़ रहा है, तो जाहिर है उसे, क्योंकि इनमें लिथियम आयन बैटरीज का यूज़ होता है, तो इससे क्या है कि भारत को अपनी लिथियम की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इसमें मदद मिलेगी। इसके अलावा भारत मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप आदि के बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। अब क्योंकि भारत जो है मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप वगैरह के बड़े उपभोक्ताओं में से एक है, तो और क्योंकि इन सभी में लिथियम आयन बैटरीज़ का इस्तेमाल होता है, तो जाहिर है मांग बढ़ेगी, तो इसलिए इससे लिथियम की आपूर्ति होगी ज़्यादा से ज़्यादा, और नए रास्ते खुल सकेंगे लिथियम की आपूर्ति के, क्योंकि वहाँ से जो लिथियम ट्रायंगल है वहाँ से वो आयात कर सकेगा। चलिए अब बात करते हैं हम लिथियम की, कि लिथियम क्या है। तो सबसे पहला तो ये कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें लिथियम पहले क्षार के रूप में शामिल होता है, और ये प्रकृति में Li6 और Li7 आइसोटोप के रूप में पाया जाता है। आइसोटोप क्या होते हैं? जिन एटम्स के दो नंबर सेम होते हैं उन्हें आइसोटोप कहा जाता है। अब लिथियम की जो खास बातें हैं वो क्या है? सबसे पहला तो ये कि ये हाई स्पेसिफिक हीट, यानी जो उच्च तापजनक क्षमता है वो इसकी होती है, उच्च तापजनक क्षमता। इसके अलावा ये द्रवावस्था में भी उच्च ताप अंतराल रहता है, उच्च ताप चालकता होती है इसमें, निम्न श्यानता, यानी कि जो इसकी विस्कोसिटी है या गाढ़ापन है वो कम है इसमें। इसके अलावा जो इसका घनत्व है, यानी कि जो इसकी डेंसिटी है वो बहुत कम है, वो काफ़ी कम है इसकी, ये इसकी ख़ास बात है। और अगर इसका जो इस्तेमाल देखें कि जो इसका ख़ास तौर से इस्तेमाल होता है लिथियम का, वो किस किस चीज़ में होता है? सबसे पहला तो मेटलर्जी में। मेटलर्जी में किस तरह? मेटलर्जी क्या होता है? जिन उद्योगों में मेटल बनाने का काम होता है, उद्योग बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जिन उद्योगों में मेटल बनाने का काम होता है उन्हें मेटलर्जी कहते हैं। और उन मेटल्स में जब कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं तो उनको रिफाइन किया जाता है, किसके द्वारा? लिथियम के द्वारा। यानी जो उन मेटल्स में जो अशुद्धियाँ रह जाती हैं उनको रिफाइन करते हैं लिथियम के द्वारा। और इसके अलावा कुछ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन वगैरह, इनको भी रिफाइन करने के काम आता है। इसके अलावा ये कुछ और उद्योगों में भी काम आता है, जैसे सिंथेटिक रबर हो गया, दवा उद्योग हो गया, या बैटरी उद्योग। अभी हमने लिथियम आयन बैटरीज की बात की थी, तो ये वो उसी बैटरी उद्योग की बात हो रही है। बैटरी उद्योग में इस्तेमाल होता है। और इसके लिथियम के उत्पादन यानी लिथियम के उत्पादन के मामले में कौन से देश अग्रणी हैं? ऑस्ट्रेलिया और चिली अग्रणी देश हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था कि जो लिथियम रिजर्व है, वो जो लिथियम ट्रायंगल है किन किन देशों का है? चिली, बोलिविया और अर्जेंटीना, वहाँ पर बड़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी लिथियम रिजर्व्स के मामले में एक अग्रणी देश है। बोलिविया हो गया, अर्जेंटीना, चिली और ऑस्ट्रेलिया, ये किसके लिथियम रिजर्व्स के मामले में अग्रणी देश हैं। चलिए अब हम बात करते हैं लिथियम आयन बैटरीज की, क्योंकि हमने लिथियम की बात की और इसका जो इस्तेमाल है वो बैटरी उद्योग में होता है। किस तरह के? लिथियम आयन बैटरीज की।
तो लिथियम आयन बैटरीज को अगर समझें तो अगर वर्तमान में देखें तो कह सकते हैं कि जो लिथियम आयन बैटरीज हैं वो वर्तमान को रोशन करने का काम कर रही हैं। किस तरीके से? आजकल हम बहुत तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप्स हैं, पावर बैंक्स हैं, टैबलेट्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इन सभी में किसका इस्तेमाल होता है? लिथियम आयन बैटरीज का। ये रिचार्जेबल होती हैं, ये जो बैटरीज होती हैं इन्हें रिचार्ज किया जा सकता है और ये सस्ती होती हैं, वज़न में हल्की होती हैं और छोटी होती हैं, ईजिली पोर्टेबल होती हैं, यानी बहुत आसानी से पोर्ट की जा सकती हैं। और ये पारंपरिक बैटरी की तरह रासायनिक अभिक्रिया पर आधारित नहीं होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया पर आधारित होने पर क्या होता है कि जो बैटरीज जो रासायनिक अभिक्रिया पर आधारित होती हैं वो उनमें जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो खंडित हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें आग लगने की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसी वजह से, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया पर आधारित नहीं है, इसीलिए इसमें आग लगने के चांसेस जो है वो कम होते हैं, काफ़ी कम होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन सब में इस्तेमाल होता है, इस पर भी हमने बात की। और ये काफ़ी तेज़ी से रिचार्ज करती हैं और बहुत लंबे टाइम तक, एक लंबे वक्त तक ये काम करने में कैपेबल होती हैं, सक्षम होती हैं, इसलिए फ़ायदेमंद है। आग लगने की जो संभावना है वो काफ़ी कम होती है। और इसी के लिए 2019 में लिथियम आयन बैटरीज पर काम करने के लिए जो वैज्ञानिक हैं, 3 वैज्ञानिक, कौन कौन से? जॉन बी गुडइनफ, एम स्टैनली विटिंगम और अकीरा योशिनो को 2019 में, कब? 2019 में केमिस्ट्री का नोबेल इसी के लिए दिया गया था, लिथियम आयन बैटरीज बनाने के लिए। अब ये तो हुई लिथियम आयन बैटरीज के बारे में बात। जब हम डायमेंशंस पर बात कर रहे थे तो हमने एक और तरह की बैटरीज के बारे में देखा था, सॉलिड स्टेट बैटरीज। दरअसल जो वैज्ञानिक हैं उनका मानना है कि हालांकि जो लिथियम आयन बैटरीज हैं वो तेज़ी से रिचार्ज करती हैं और लंबे टाइम तक काम करने में कैपेबल हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि उसके बावजूद भी, एक लंबे टाइम से इनमें काफ़ी ज़्यादा सुधार करने के बावजूद भी ये उतनी कैपेबल नहीं है जितना कि उनसे उम्मीद की जा रही थी। और क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसमें एनर्जी डेंसिटी कम है काफ़ी, और जो इसकी रेंज है वो कम होने की वजह से इनको इंजन में इस्तेमाल के लिए एक विकल्प के रूप में नहीं देखा जा सकता, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। तो इसलिए जो वैज्ञानिक हैं वो और विकल्पों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उनमें से एक विकल्प है सॉलिड स्टेट बैटरी। अब सॉलिड स्टेट बैटरी पर बात करने से पहले आप आज नोट कर लीजिए अभी आज का सवाल, फिर हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट बैटरी पर। प्रश्न है, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के परिचालन को प्रोत्साहित करने हेतु उच्च स्तर पर लिथियम आयन बैटरीज की आवश्यकता होगी। उक्त कथन के आलोक में भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों पर चर्चा कीजिए। साथ ही लिथियम आयन बैटरीज में विद्यमान कमियों को ध्यान में रखते हुए अन्य विकल्प भी सुझाइए। आपने नोट कर लिया होगा सवाल। चलिए अब हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट बैटरीज की। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सबसे भरोसेमंद बैटरी का एक प्रकार है, यानी कि ये बहुत भरोसेमंद है ये बैटरी, और लंबे समय तक विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत मानी जा रही है। ये जो सॉलिड स्टेट बैटरीज हैं ये जलीय इलेक्ट्रोलाइट समाधान के विकल्पों का उपयोग करती हैं और आग के जोखिम को और ज़्यादा कम करने में सक्षम है। यानी कि लिथियम आयन बैटरीज में भी काफ़ी कम है, लेकिन इसमें और भी ज़्यादा कम आग लगने का जो जोखिम है उसको और भी ज़्यादा कम करती है। इसमें ऊर्जा घनत्व में तेज़ी से वृद्धि करती है, यानी जो एनर्जी डेंसिटी है वो लिथियम आयन बैटरीज में कम है और ये उसमें तेज़ी से बढ़ोतरी करती हैं ऊर्जा घनत्व में। और ये इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनकी चार्जिंग के लिए जो टाइम ड्यूरेशन था चार्ज करने का, उसको भी बहुत हद तक कम करती हैं। यानी कि लगभग 10 मिनट में ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर सकती हैं। और इसी के लिए जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको इस सॉलिड स्टेट बैटरीज के द्वारा बनाने का जो है, इस तकनीक की तरफ काफ़ी कंपनियां रुख कर रही हैं। और इसी में अगर देखा जाए तो जो टोयोटा कंपनी है वो जल्द ही अपना एक इस तरह का प्रोटोटाइप पेश करने वाली है और उम्मीद है कि वो सॉलिड स्टेट बैटरी से जो युक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं
उनको बेचने वाली ऐसी पहली कंपनी बन सकती है जो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सॉलिड स्टेट बैटरीज का इस्तेमाल करेगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो कल फिर मुलाकात होगी किसी नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।